एक गुरुकुल में रहते हुए राजीव को 4 साल होने ही वाले थे, लेकिन अभी तक वो अनुशासन में रहना नहीं सीखा था। हष्ट-पुष्ट शरीर जरूर था और उसका दिमाग भी बहुत तेज था। परेशानी थी तो बस इस चीज की कि उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था और इस कारण वह अपनी शक्ति गलत कामों और शैतानियों में व्यर्थ कर देता था। हर रोज नई तरीके की शैतानियां वो अक्सर ही करता रहता था। एक बार तो वो एक सोते हुए सहपाठी को उठाकर गुरुकुल के बाहर छोड़ आया था और सुबह उसके गम होने से चारों तरफ हाहाकार मच गया था। जब सबको राजीव की इस उद्दंडता के बारे में पता चला तो गुरुदेव उस पर बहुत ही क्रोधित हुए। पानी सर के ऊपर हो चुका था। गुरुजी द्वारा उसे समझाने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। अंततः एक योजना बनाई गई कि राजीव को एक कार्य सौंपा जाए। कार्य था कि गुरुकुल के पास बहने वाली नदी का रास्ता रोकना था। यूं तो यह कार्य इतना आसान न था, परंतु राजीव का मानना था कि ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। राजीव ने अगली सुबह अपना काम शुरू किया। पहले उसने छोटे छोटे पत्थर रखने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि नदी छोटे छोटे पत्थरों को गिराकर अपना रास्ता बना रही है। इसके बाद उसने बड़े बड़े पत्थरों से नदी का रास्ता रोक दिया। दोपहर बाद जब उसने नदी का बहाव रोक दिया तो बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक गुरुकुल चले गए और सबको बड़े गर्व से बताने लगा। गुरु ने राजीव की तरफ देखा तो सही, लेकिन कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। थकावट के कारण राजीव जल्दी ही सो गया। सुबह हुई तो राजीव के कानों में शोर सा सुनाई दिया। आवाजें सुनते ही उसने आंखें खोली, लेकिन उसे साफ साफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसे कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। उसने अपने चारों तरफ देखा तो पानी उसके कमरे में फैला हुआ था। वो एकदम से उठा और बाहर जाकर देखा तो पूरे गुरुकुल में पानी फैला हुआ था। गुरु ने कहा, राजीव, तुमने नदी का बहाव तो रोक दिया, लेकिन अब वो पानी हम सब के लिए चिंता का विषय बन गया है। शीघ्र ही इसका कोई निवारण करो और हाँ, स्मरण रहे कि नदी का बहाव भी रुक जाना चाहिए। कहते हुए गुरुजी अपने कक्ष में चले गए। उस दिन राजीव बिना कुछ खाए पिए ही गुरुकुल के बाहर चला गया और दिन रात एक कर उसने पत्थरों का ढेर सारा अंबार लगाकर नदी के बहाव को रोक दिया। और दूसरी तरफ जब सुबह वापस आ गया तो गुरुकुल में सभी को आदेश था कि कोई भी राजीव की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेगा। इस बार पानी गुरुकुल में तो नहीं आया, लेकिन पास के गांव में चला गया और इतना पानी चला गया कि अगर जल्द ही उसको रास्ता को ना रोका जाए तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता था। अगली सुबह सनोखर तथा तेलंदा पंचायत के कुछ गांव वाले आए और गुरुजी से आग्रह करने लगे कि उनके गांव को डूबने से बचाया जाए। गुरुजी ने राजीव को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें नदी के बहाव को रोकने के लिए कहा था, परंतु तुम्हारी मूर्खता के कारण उस नदी का जल पहले गुरुकुल में आया और अब पूरे गांव को डुबाने वाला है। परंतु गुरुजी ने, मैंने तो आपकी आज्ञा ही पालन नहीं किया है। अपनी पक्ष में रहते हुए राजीव ने जवाब दिया, मैंने जल का बहाव रोकने के लिए कहा था। ये गुरुजी ने कहा, यदि बहाव रुका होता तो गांव के डूबने की स्थिति क्यों आती? बहाव रोकने का अर्थ यह है कि जल कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसा कैसे संभव है गुरुदेव? ये राजीव ने कहा, जल की धारा को कैसे रोका जा सकता है? ये उन्होंने ही कहा गुरुदेव को। उसकी शक्ति के आगे हमारी शक्ति तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव। क्यों नहीं? पहले तुमने ही उसे रोका, वो भी एक बार नहीं 2 बार रोका। राजीव को गुरुजी की इस बात से उनकी मनसा का पता चल गया। वह समझ गया कि नदी के बहाव को नहीं रोका जा सकता था। फिर भी उसे जानबूझकर 2 बार भेजा गया, परंतु उसे यह समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया। अब वो सबके सामने लज्जित होने वाले थे। तभी गुरुदेव उसके पास आए और कहने लगे, हमारे जीवन भी नदी की धारा की तरह है। नदी की तरह हमारे अंदर भी अपार शक्ति है। यदि हम नदी की तरह अनुशासन में रहकर आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे, परंतु यदि हम दिशाहीन हो गए तो हम दूसरों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। फिर हम सबसे दूर भागेंगे और हमसे मुक्ति का उपाय सोचेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि नदी सोच नहीं सकती और हम सोच सकते हैं। इसलिए निर्णय लेना तुम्हारे हाथ में है। तुम अनुशासन में रहना चाहते हो या फिर दिशाहीन होकर अपना जीवन व्यर्थ करना चाहते हो। इतना कहकर गुरुदेव तो चले गए, लेकिन गुरु की ये बातें सुनकर राजीव को अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसे समझ में आ गया था कि वह अपने जीवन रूपी नदी की धाराओं में दिशाहीन होने के साथ साथ अनुशासनहीन भी हो गया था। अपनी इस भूल को सुधारने के लिए वो सीधा नदी के तट पर गया और उस रुकावट को हटा दिया। इसके साथ ही अपने जीवन में भी अनुशासनहीनता रूपी रुकावट को हमेशा के लिए निकाल दिया। दोस्तों, अनुशासन पर कहानी की तरह हमारे जीवन में भी कई बार अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते और अनुशासनहीन हो जाते हैं। इससे हम दूसरों को नकारने लगते हैं। अनुशासन में रहकर ही हम अपने आप को काबिल बना सकते हैं। तो बहने दीजिए अपने जीवन की धारा को अनुशासन में और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की तरफ।
अगर आपको अनुशासन पर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना नहीं भूलिएगा। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।